नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर में। चलिए शुरू करते हैं 9 मई 2020 के हरियाणा के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ना हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। सबसे पहले हमें कोरोना वायरस के केसेस देखने हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड देखा जाए तो कितने हो चुके हैं भाई, ये 40 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है अभी पूरी दुनिया भर में। और मरने वालों की संख्या जो है वो 3.25 लाख को भी क्रॉस कर चुकी है। और ठीक होने वालों लोगों की संख्या जो है वो है 13,75,812। यही केसेस अमेरिका के अंदर देखी जाए तो 13,18,000 को भी आंकड़ा क्रॉस किया है और 78,469 लोग अभी तक मर चुके हैं। 2 नंबर पे स्पेन है, 3 पे इटली है, 4 पे यूके है और 5 पे रशिया है, 6 पे फ्रांस है। आप देखिएगा कि रशिया कितने नीचे हुआ करता था एकदम से। हमारे भारत में ये आंकड़ा जो है वो है 59,695 और मरने वालों की संख्या जो है वो 1985 हो चुकी है। 96 लोग और मर चुके हैं एक ही दिन के अंदर। नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, नंबर 2 पे गुजरात है, नंबर 3 पे दिल्ली है, नंबर 4 पे तमिलनाडु है। कुछ देर तक तमिलनाडु जो है वो तीसरे नंबर पे आ चुका था रात, लेकिन जब दिल्ली की रिपोर्ट और आई तो केसेस जो है दिल्ली के अंदर ज़्यादा और आ गए हैं और अब दिल्ली तीसरे नंबर पे है, 4 नंबर पे तमिलनाडु है। बात की जाए हरियाणा की तो हरियाणा के अंदर 22 नए केस आए हैं, 647 केस हो चुके हैं और एक व्यक्ति और जो है वो मर चुका है पानीपत के अंदर। तो टोटल मरने वालों की संख्या जो है वो 8 हो चुकी है। सबसे ज़्यादा गुरुग्राम में केसेस है, 126 केसेस है गुरुग्राम में, फिर फरीदाबाद में, फिर सोनीपत में, फिर झज्जर में। और इस तरीके से ये केसेस जो है हॉटस्पॉट एरिया जो मैं कहूँगा गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर बने हुए हैं। चलिएगा, कल मैंने आपसे 5 क्वेश्चन पूछे थे, उन 5 के जवाब ये है कि पहला सवाल ये पूछा था मैंने आपसे कि पहला उपन्यास किसने लिखा था या उपन्यास था कौन सा, वो तो झाड़ू फिरी था, राजा राम शास्त्री द्वारा लिखित। और सोनू निगम का संबंध फरीदाबाद से है, जिनका जन्म 30 जुलाई 1973 को हुआ है। तीसरा सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक पूछा था मैंने आपको, वो वीरभान संत थे, नारनौल के हैं ये। और चौथा मैंने आपसे पूछा था कि हरियाणा में पक्की सड़कों का घनत्व सबसे कम कहाँ पे है, सबसे कम जींद में, सबसे ज़्यादा अंबाला में है। और एक पुरुषों द्वारा जो पहना जाता है उसको मैंने अंग रखा, उसका आंसर है। तो बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया था। मेरा आपसे यहाँ पे एक छोटा सा लिटिल बिट कंफ्यूजन है, क्या मैं ये 5 क्वेश्चन रोज दे रहा हूँ ये ठीक है या वापस 1 क्वेश्चन वाला मॉड्यूल जो है वो स्टार्ट कर दूँ? आप थोड़ा सा बता दीजिएगा मुझे कि ये 5 जो है वो ठीक है या मैं सिंगल क्वेश्चन जैसे पहले पूछा करता था वो वाला मॉड्यूल ठीक है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे थोड़ा सा क्लैरिफाई करिएगा। बाकी आज तो 5 ही है। पहला हमारा सवाल है कि महामारी के दौरान शिकायतों को निपटाने में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा है? देखो, महामारी के दौरान यानी कि इस लॉकडाउन टाइम पीरियड के दौरान जितनी भी शिकायतें आती है उन शिकायतों को निपटाने में सबसे ज़्यादा आगे रहा है हमारा हरियाणा ही। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक है। अब तक टोटल जो है वो 30 मार्च से 6 मई तक जो शिकायतें आई थी वो 2827 शिकायतें आई थी, जिनमें से 2436 शिकायतों का जो है निपटारा भी किया जा चुका है। ये करता कौन है निपटारा? केंद्रीयकृत जन शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली के माध्यम से जो है इसको निपटारा किया जाता है। और इसका डिपार्टमेंट कौन सा आता है? प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग जो है वो इस डिपार्टमेंट के अंदर आती है। ये हरियाणा की बात आई है तो मैप में देखिएगा ये है हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल जो है वो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ को बसाया किसने था? फ्रांस के एक व्यक्ति थे जिनका नाम है ली कार्बूजियर। और बात की जाए हरियाणा की जनसंख्या की तो हरियाणा की जनसंख्या है 2.54 करोड़ 2011 के अकॉर्डिंग है ये। और चीफ मिनिस्टर जो है वो मनोहर लाल जी खट्टर है। गवर्नर का नाम सत्यदेव नारायण आर्य है। अगला सवाल है कि ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में अब तक कितने विद्यार्थियों का पंजीकरण जो है वो हो चुका है? ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता जो है इसमें 72,000 विद्यार्थियों का अब तक जो है वो पंजीकरण हो चुका है। इतने कम समय में जो है बेसिकली आप सभी को देखिएगा, ये तो पता ही है कि लॉकडाउन का टाइम पीरियड है और लॉकडाउन के टाइम पीरियड के दौरान एजुकेशन सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है कहिएगा आप लोग, क्योंकि पब्लिक गैदरिंग या स्टूडेंट एक साथ बैठते हैं तो प्रॉब्लम वहीं पे ज़्यादा है।
इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने एक ऑनलाइन ये आपका प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता जो है वो शुरू की थी, हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने शुरू की थी। और इसकी जो लास्ट डेट जो थी वो पहले 7 मई थी, लेकिन अब बढ़ा के जो है इसकी 11 मई कर दी है। और इसमें 72,000 विद्यार्थियों ने जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड ही है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1969 को हुई थी, और इसके चेयरपर्सन का नाम जो है वो डॉक्टर जगबीर सिंह है। हाल ही में NRCE ने कोरोना सैंपल की जांच के लिए किसकी मदद लेने का निर्णय लिया है? तो अभी हाल ही में NRCE ने कोरोना सैंपल लेने के लिए लुआस की जो है हेल्प लेने का निर्णय लिया है। ये ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। अब ये NRCE क्या है? इसका फुल फॉर्म है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्यूएंस। ये इन्होंने जो है हिसार जोन में आने वाले कोरोना सैंपल को अपने लैब में अभी तक जो है जांच कर रहे थे, लेकिन अब सैंपल के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इस करके जो है इन्होंने लाला लाजपत राय वेटनरी यूनिवर्सिटी के साथ जितने भी उनके वैज्ञानिक हैं उनका हेल्प लेने का निर्णय लिया है। अब आपको NRCE जो है इसकी स्थापना ये जाननी है 7 जनवरी 1986 को। डायरेक्टर का नाम क्या है? BN त्रिपाठी। देखिएगा बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें से अब क्वेश्चन कैसे बनेगा पेपर में। वैसे तो देखिएगा हो सकता है कुछ ऐसा ही क्वेश्चन बने, पर ऐसा ना बने तो सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रॉब्ली जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो बताता हूँ क्या इसमें। अभी देखिएगा ये NRCE चर्चा में आया, तो आने वाले पेपरों में ये क्वेश्चन बन सकता है कि NRCE जो इसकी स्थापना कब हुई थी 7 जनवरी 1986, या इसके डायरेक्टर का नाम क्या है BN त्रिपाठी, या लुआस के बारे में पूछ सकते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1 दिसंबर 2010 को, और वाइस चांसलर का नाम पूछ सकते हैं तो गुरदयाल सिंह है। तो ठीक है, अगला सवाल है कि हाल ही में बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई गई थी? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक शामिल है। ये क्वेश्चन बेसिकली नेशनल और के साथ में हरियाणा उन दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बुद्ध पूर्णिमा जो है ये अभी हाल ही में 7 मई को मनाई गई थी बुद्ध पूर्णिमा। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इसको बैसाख पूर्णिमा भी कहते हैं। नेशनल जीके का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा जाता है। नेशनल करंट में भी कई बार इसको कंडक्ट कर लिया जाता है कि बैसाख पूर्णिमा कब मनाई गई थी, 2020 की, 2019 की। तो इस तरीके से आपको तारीख याद रखनी है। महात्मा गौतम बुद्ध ने इसी दिन जन्म लिया था। आप सभी को पता होगा कि ये बुद्ध पूर्णिमा क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ, क्योंकि इसी दिन बेसिकली जो है महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई, और बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने जो है उनकी जो है वो मृत्यु हुई थी, या उन्होंने महापरिनिर्वाण किया था। तो दैट्स वाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे बुद्ध जयंती के नाम से भी पुकारा जाता है। अगला जो हमारा सवाल है कि हाल ही में जन नायक जनता पार्टी यानी कि JJP ने CM राहत कोष में कितने रुपए दिए हैं? तो अभी हाल ही में 12.5 लाख रुपए दिए हैं जन नायक जनता पार्टी ने। हालांकि इससे पहले अब तक टोटल जो है वो 63.5 लाख रुपए दे चुके हैं मुख्यमंत्री कोरोना राहत में। और JJP की स्थापना कब हुई थी? तो इस पार्टी की स्थापना हुई है 9 दिसंबर 2018 को। अगला जो हमारा सवाल है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने उद्यमियों को कार्यशील पूंजी ऋण पर कब तक ब्याज दर में प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने उद्यमी का मतलब जो बिजनेसमैन है उनको कार्यशील पूंजी पर ऋण जो है उन्होंने जो लोन वगैरह ले रखा था उनमें ब्याज दर में राहत भी, कितने महीने तक जो है वो ब्याज नहीं लगेगा, 6 महीने तक जो है वो ब्याज पे छूट दी है। क्यों? क्योंकि आर्थिक तंगी चल रही है और लॉकडाउन का टाइम पीरियड चल रहा है, और ये वो बिजनेस है जो लघु है, सूक्ष्म है और मध्यम है, उन सभी बिजनेस को। इससे सरकार पर लगभग 250 करोड़ रुपए का जो है वो वित्तीय भार भी पड़ेगा, लेकिन फिर भी सहायता तो देखो सहायता ही होती है। एक सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और ये चंडीगढ़ की न्यूज़पेपर में द ट्रिब्यून के अंदर जो है काफ़ी अच्छे तरीके से 2-3 दिनों से चल रहा है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस IAS का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। 2-3 दिन पहले यह था कि एक IAS है जिनका नाम है रानी नागर। ठीक है, ये बेसिकली सेक्सुअली हरासमेंट और बाकी और अपने वर्क प्लेस पे जो हरासमेंट की वजह से इन्होंने इस्तीफा देने के लिए कहा था, लेकिन इनका इस्तीफा जो है वो हाल ही में नामंजूर करके सरकार ने ये कहा है कि इनका काडर बदल दिया जाए। इनको चंडीगढ़ काडर के बजाय जो है वो बदल के और इनको यूपी कैडर देने की सिफारिश भी की थी। इन्होंने कहा है कि जहां पे मैं काम कर रही हूँ उस वर्क प्लेस जो है मेरा सेफ नहीं है, तो दैट्स वाई इन्होंने इस्तीफा जो है वो देने की बात की थी। मेरा यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट है, जो भी वर्किंग पर्सन है उनके लिए
ये एक बहुत ही बड़ा इशू है। आप मतलब जहाँ काम कर रहे हैं तो आप महिलाओं को इतना नीचा क्यों दिखाते हैं कि उनको आप इस सेक्सुअली हरासमेंट तक की कंडीशन पे ले आते हैं। ठीक है, इक्वलिटी का दौर है, समझाने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। आप मतलब वो ज़माना, वो दौर नहीं रह गया है कि लड़की है तो दब के रहेगी। एक छोटा सा पॉइंट है मेरा, और हमेशा याद रखना आप लोग, बहुत काम आएगी ये बात। एक स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग, जैसे आप स्प्रिंग को जितना ज़्यादा दबाने की कोशिश करेंगे ना, वो दब जरूर जाएगा, लेकिन अगर वो गलती से छूट गया ना तो वो इतना ज़ोर से उछल के जाएगा कि वो आपके हाथ नहीं आएगा या आपके मुंह पे लगेगा। ये दो ही कंडीशन है। तो जितने भी मेल कैंडिडेट हैं उनसे तो मेरा ये गुजारिश है, ये इवन मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, आप किसी को दबाने का प्रयास बिल्कुल ना करें। चाहे कोई फीमेल है, वो मेल को किसी को दबाने का प्रयास ना करें। सभी को इक्वलिटी की भावना से रखें, शांति से रहने का स्वभाव ही ठीक रहता है, वरना तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो गलत हो जाता है ज़िंदगी के साथ ही। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। यही है रानी नागर। हरियाणा में अब केस जो है वो कितने दिनों में डबल हो रहे हैं। देखिएगा, बाकी राज्यों के मुकाबले हरियाणा के अंदर फिलहाल देखा गया है आंकड़ा कि जो केसेस हैं वो रैपिड इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। अभी आपने देखा होगा काफ़ी पिछले दिनों से एकदम से जो है तेज़ी देखने को मिली है केसेस में। तो अब जो है वो 9 दिनों के अंदर केसेस जो है वो डबल हो रहे हैं। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ठीक है, नेस्कॉम, ये इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों के लिए। नेस्कॉम किस तकनीक से हरियाणा में कोविड-19 मरीजों के इलाज में मदद कर रहा है? नेस्कॉम जो है ड्रोन मैप्स के माध्यम से जो है वो कोविड-19 मरीजों का इलाज कर रहा है। बेसिकली देखिएगा, इसमें 2 टाइप के मॉड्यूल है। एक है यूज़र फेसिंग पब्लिक डैशबोर्ड, जो कि एक बहुत ही बड़े लार्ज स्केल पे जो है सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो जानकारी मिलती है। ये तो नॉर्मल हुआ, लेकिन एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या है, एक जियो लोकेशन इसके अंदर है, जियो फेसिंग है और लोकेशन ट्रैकिंग का फंडा है इसके अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ड्रोन आप सभी जानते होंगे, ठीक है, जैसे शादी ब्याह में हेलीकॉप्टर टाइप से होता है। अब जहाँ जहाँ पे लोग पॉजिटिव है कोरोना वायरस के, वहाँ पे जो है ये अलर्ट जो है ये कर देगा, और मतलब वो जो इसके अंदर कोड फिल किया हुआ है वो प्रशासन के पास में जो है मैसेज चला जाएगा भी ये एरिया जो है यहाँ पे कोविड-19 के पेशेंट ज़्यादा हैं या पॉजिटिव केस है या वायरस को डिटेक्ट कर लेगा ये। तो ये लोकेशन ट्रैकिंग का फीचर जो है इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट है। वो हो सकता है इन फ्यूचर जो है वो ट्रैक करके और जल्द ही एरियाज़ को जो है वो ग्रीन जोन में कन्वर्ट कर सकता है ये। नेस्कॉम जो है इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कमीशन। इसकी स्थापना जो है 2000 के अंदर हुई थी। और इस टाइप के ड्रोन है, और आप देखिएगा इस टाइप के जो ड्रोन है ये पूरे एरिया के अंदर जो है उड़ उड़ के जो है इनके अंदर जियो फेंसिंग सिस्टम लगा हुआ है, ये सेंसर अलर्ट कर सकते हैं। हाल ही में निदेशालय शिक्षा विभाग के किस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं? निदेशालय शिक्षा विभाग के अंदर जो है वो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं दूरवर्ती शिक्षा विभाग, डिस्टेंस एजुकेशन। आप सभी को पता है कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि सरकार ने एजुसेट और एक स्वयं प्रभा चैनल चलाए हैं घर बैठ के जो डिस्टेंस लर्निंग करने के लिए, लेकिन कितने लोगों के पास में इसकी एजुकेशन पहुंच चुकी है, ये कैसे चल रहे हैं और कितने लोग इसका सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए ऑब्जर्वर बनाए गए हैं हर जिले के अंदर भी। किस जिले के अंदर कितने इसका टीआरपी है या कितने लोग इसको देख रहे हैं, कितने लोगों को इसका बेनिफिट पहुंच रहा है। आप लोगों के लिए 5 सवाल है आज। पहला सवाल है कि किस व्यक्ति ने अंग्रेजों के विद्रोह के बारे में बताया था? श्याम सिंह, कमल सिंह, श्यामलाल और श्याम सुंदर। अगला सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध में किस व्यक्ति ने सैनिक भर्ती का विरोध किया था? पंडित नेकीराम, श्री राम शर्मा या दोनों ही या कोई नहीं। हरियाणा के हिसार में किस गणराज्य का अस्तित्व था? अग्र, कुणिद, मौर्य या कोई नहीं। और किस भारतवंशी शासक ने हरियाणा राज्य में अपना विजय अभियान शुरू किया था? सुदास, विलियम फोर्ड, वॉन कॉन्टलैंड या इनमें से कोई नहीं। और अगला सवाल है कि पद्मिनी, भूरा बादल, मोरध्वज और प्रहाद आदि सांगों की रचना किसने की थी? अहमद बलखा, बालक राम, स्वरूप चंद और पंडित शंकर लाल ने। यही थे क्वेश्चन, यही थे आप लोगों के लिए सवाल। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, बढ़ चढ़ के सवालों में आप लोग हिस्सा लेना, जवाब देना। कल फिर हाजिर होऊंगा कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।